HCF एंड LCM। अब हम इसकी पार्ट 1 इसके बारे में समझेंगे। HCF और LCM क्या है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन कर आप इस PDF को ले सकते हो। अब देख सकते हैं कैसे काम करता है HCF एंड LCM। तो हमने फैक्टर के बारे में समझा होगा। और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर भी होते हैं जो कोई नंबर हमारे पास 8 है, जैसे वो 8 नंबर को क्या करेगा कि उसे पूरे से डिवाइड कौन कौन से नंबर कर सकते हैं, 1 2 4 8 ये नंबर्स हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की लिमिट है। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, ये चलती रहती है। जैसे कि 8 है तो 8 का हमने लिया क्या, 8 के मल्टीप्लायर बताओ। ऐसे 8 के मल्टीप्लाई 8 16 24 32 ऐसे हम चलते चले जाएंगे। अब क्या है, HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें फैक्टर की बात हुई है। और LCM क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो तो उस नंबर का 3 4 5, तो उस नंबर के अगर हम मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो उसमें हम LCM की बात करेंगे तो उसमें से हम नंबर को निकालेंगे कि कौन सा नंबर LCM के हिसाब से है और कौन सा HCF के हिसाब से। तो इस तरीके का ये काम करता है। तो इसका और कंसेप्ट दे सकते हैं कि फैक्टर, जैसे कि हमने लिए 12 को दिया 100 से, तो क्या क्या है देख सकते हैं, इसके फैक्टर्स ये हैं। और अब 12 के अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो ये ऐसे चलते जा रहे हैं। अगर 100 तक की बात करी है तो 100 से कम तक के हम ले लेंगे मल्टीप्लायर। तो ये बात लिमिट लगा दी हमने। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। मतलब क्या है कि अगर एक तो हम सिंपल सोल्व करते थे, जैसे कि ऐसे फैक्टर निकाल कर और एक कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे, इस तरीके से सोल्व करते थे। लेकिन क्या है, अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो पूरी तरह से, जिसका रिमाइंडर कोई शेष ना बचे। तो ऐसे जैसे कि अब 12 की बात करेंगे तो 12 के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास देख सकते हैं ये हैं। अब इनको एक सीरीज़ में रखें। अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो इस प्रकार से 12 के ये क्या है, ये हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा इसका 12 का। तो अगर हम देख सकते हैं कि हम सोचें कि कैसे 12 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, हम सोच सकते हैं कि 12 किस किस नंबर से जा सकता है, 4 और 3 से। लेकिन 4 क्या है हमारे पास, 4 हमारे पास ये वे नंबर्स नहीं है, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर्स के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से हम करते हैं। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन देखने को मिलता है हमें, और इस तरीके को से हम सोल्व करेंगे। ये इजी होता है क्योंकि आगे जब हम चलते हैं तो इस मल्टीप्लायर जैसे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में चल जाते हैं, हम निकाल नहीं पाते। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन को ही समझेंगे। जैसे कि दिखा रखा है, इसका क्या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो इसको हम दे सकते हैं कि 4 को इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 6 24, तो 4 6 24, तो 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना 6 प्राइम नंबर है। तो इसको प्राइम नंबर बनाने के लिए हम 2 × 2 और 2 × 3, तो 2 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये जो फंक्शन हमारे पास बनकर आया है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। और अगर हम इस तरीके से सोल्व करना हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब 18 का देख सकते हैं, 18 का कौन कौन से नंबर होंगे जो 18 हमें प्राप्त हो जाएंगे। 18 तो 18 प्राप्त होगा, 2 9 जा कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इसका 2 का रेशियो तो 1 हो गया, और ये पर 9 का 3 की पावर 2। इसी प्रकार हम इनको निकाल सकते हैं। 64 का निकालना हो तो 64 का इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कि 8 × 8, तो 8 में कितने आते हैं 3, और इंटू में 2 की पावर 3, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं तो 2 की पावर 6। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, एक है 12 एक 24, तो इसमें हम देख सकते हैं
इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमने ये लिख दिए, और जो 24 के फैक्टर्स हैं वे इस तरीके से लिख दिए। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम इसी में से बनाएंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आ रहा है हमारे इसके अंदर, 1 बार आ रहा है तो 3 की पावर 1। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, इसके हिसाब से 3 बार, और 3 कितनी बार, 1 बार। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। एलसीएम देख सकते हैं, एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। एक प्रकार से हम सबसे कम वो नंबर्स, छोटा नंबर्स लेते हैं जो क्या कर सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है। लेकिन ऐसे तो निकालना मुश्किल हो जाता है, हम उनको सोल्व करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो हम सबसे बड़े नंबर्स को लेंगे प्राइम फैक्टर्स करके। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 3 वो ले लिया। अब इसमें 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी, 3 की पावर 1 ही है। तो 24 जो है वो कम से कम छोटा नंबर है जो इन दोनों को, ये दोनों क्या है, ये दोनों इससे डिवाइड कर देंगे। 12 दूनी 24, 24 का 1 था तो दोनों चले जाएगा। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। अब एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में से कॉमन क्या है उसको निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, एक तो 3 की पावर 1 ये कॉमन आ रहा है, एक 2 की पावर 2 ये कॉमन आ रहा है। तो 12 ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर्स के हिसाब से लेकर चले हम। अगर अब बात करें इनकी प्रोडक्ट की तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 288। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं 18 एंड 40 की। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और 14 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3 इंटू में। एचसीएफ निकालना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या है, 2 की पावर 1। और एलसीएम देखना हो तो हमें देखना है कि इन दोनों में से सबसे बड़े प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो इससे आंसर हमारा एलसीएम 360 आ गया। अगर इन दोनों का हमने प्रोडक्ट निकालना हो तो 720 आ गया। तो अब बात करते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की। जैसे कि दो नंबर्स दिए हुए हमारे पास 12 और 18। तो इन दो नंबर्स में हम देख सकते हैं कि जो नंबर्स हमारा ये दिख रहा है हमें 36 दोनों में आ रहा है, ये सबसे कॉमन सबसे छोटा है ना। तो ये दोनों को क्या है, जो 12 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 18 को 36 से दे देंगे तो हो जाएगा। तो ये पूरे डिवाइड है ना इसके, तो इसे क्या कहेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन से करनी हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे हमारा आसानी से सोल्व हो सकता है, टाइम भी कम लगता है। अब जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर ये हैं, 15 के प्राइम फैक्टर ये हैं और 120 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। एचसीएफ निकालना हो तो जो सबसे बड़ी है इसमें से 5 की पावर सबसे बड़ी है, हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है, सबसे जैसे 5 की पावर 1 सबसे सब में आ रही है ना 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1। और 2 की पावर कितनी आ रही है सबसे बड़ी, तो क्या है कॉमन में 2 की पावर 1 ही सबसे बड़ी कॉमन में आ रही है, तो इसका 10 आ जाएगा एचसीएफ। और हम दे सकते हैं 2 की पावर सबसे बड़ी 3 या अपर है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर सबसे बड़ी 3 ही है, 5 की पावर सबसे बड़ी 52 है, तो इसका एलसीएम ये आ गया। ये क्या है 16 सबसे छोटा नंबर आएगा इसके अंदर, जो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 50 से भी डिवाइड हो जाएगा और 120 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे इस एचसीएफ और एलसीएम के आधार पर है। तो ऐसे पूछ लिया कि हमें 8, 12 और 14 का एचसीएफ बताना है, तो हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर्स कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और एचसीएफ देख सकते हैं कितना है, सबसे जो कॉमन क्या है 2 की पावर 1 ही कॉमन आ रही है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अगर हमारे फ्रैक्शन पूछ लिए जाए तो हम क्या करेंगे। एचसीएफ पूछा जाए तो हम सबसे नोमिनेटर में ऊपर एचसीएफ को ही रख देंगे और नीचे एलसीएम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर एलसीएम पूछा जाए तो हम नोमिनेटर में एलसीएम रख देंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ रख देंगे, और इस तरीके से ऊपर एचसीएफ को सोल्व कर लेंगे अगर एचसीएफ निकालना है, और नीचे एलसीएम को सोल्व कर लेंगे, और जो हमारा आएगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे हमसे इसका पूछ रखा है, किसका बताना है हमने, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं।
तो ये हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम पूछ रखा तो सबसे ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ही आ जाएगा, तो एलसीएम लिखा। अब नीचे क्या है, एचसीएफ को लिखना पड़ेगा। एचसीएफ लिखेंगे, एलसीएम में क्या करना पड़ता है, इस ऊपर के जो नंबर सी इनको रख लिए और नीचे डिनोमिनेटर में हमने डिनोमिनेटर वाले इसमें नंबर रख लिए। तो 45153 इसमें सबसे बड़े अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो क्या है, वही है 3 × 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, इसमें ना तो 2 की पावर में आ रहा, ना देखो क्या है, सब में कॉमन आना चाहिए। हाई फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर हो लेकिन वो क्या हो, सब में कॉमन हो, तो ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो 1 लिख देंगे, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। अब क्या अगले में हमारे पास क्या पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ रखा है, वही एचसीएफ ऊपर आ जाएगा। एचसीएफ की बार एचसीएफ को सोल्व करेंगे तो ऊपर तो क्या है एचसीएफ 1, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं, अगर हम कॉमन देख सकते हैं, इसमें हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको सोल्व करके हम सोल्व करेंगे तो 84 आएगा, तो इसका आंसर 1/84 आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, एचसीएफ पूछ रखा हमारे नंबर्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स ये है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब जो नंबर दूसरी ये नंबर दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब नंबर्स को लिख लिया हमने। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, हमें ए बी को हम बाहर रख सकते हैं ना, तो ए बी को बाहर रख लिया, यहाँ से क्या आया, ए आ गया, और दूसरी इससे क्या आया, बी आ गया, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या आया, बाहर ए रख सकते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। अब इन दोनों में से देखो ए बी प्लस बी, ये और इसमें से ये सिर्फ बी को हटा दिया जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास ये आ गया ना, कॉमन देखना हमने तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसमें हम क्या प्राप्त करना है, इसमें हमने एलसीएम को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर रख लें, अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर रख लिया। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर अगर A4 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये हमारे पास होता है, हमको पता है। तो इस तरीके से हम एक चीज़ को देख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद हमको पता है इसके अंदर ये चीज़ और आ गई, वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे। अब कि a-1 और a+1 लिख देंगे, और यहाँ पर इसको हम इसी कॉमन रख लेंगे। अब इसमें देख सकते हैं हम क्या है, इसमें हमारे पास ये है, हमें पता है ये किसका आंसर, ये किसका है, अगर a माइनस बी का है तो उसको स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इस तरीके से हम लिखते हैं ना, तो वही इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम। तो इस तरीके से लिखने के बाद क्या हुआ, अब देख सकते हैं कि इनमें से कॉमन क्या छटकर आ रहा है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं उसको लेंगे। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें से ये आ रहा है, ये तो है ही, और इसमें से ये कौन सा, ये है या ये है ना, ये, तो यहाँ पर इसको रख लेंगे और यहाँ पर इसको रख लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी ये, इसका आंसर भी हम इसको लगा देंगे, तो यही है। तो इसमें हम नोट करने बात क्या है, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले हैं हमारे जो इसमें लग रहे हैं, तो इसी के हिसाब से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास दो कंसेप्ट दिए हुए हैं। एक कंसेप्ट में कह रखा है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो एचसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर ही होगा। जैसे कि हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 12 और 21, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया तो कितना आया हमारे पास, 252 आया। अब इसका प्राइम फैक्टर किया, इसका प्राइम फैक्टर्स किया, इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स करने के बाद एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, इसमें से 3 है, और इसमें से एलसीएम कितना है, एक तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 1 और यहाँ पर 7, तो इसको रख लेंगे, यहाँ पर 84 आ गया। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम को, तो ये आंसर और ये आंसर हमारा क्या आया, सेम आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिसमें एचसीएफ
वन हो, HCF 1 हो, को प्राइम नंबर कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो वही हमारा क्या कहलाएगा, को HCF, वही हमारा को प्राइम कहलाएगा। जैसे को प्राइम नंबर्स है 88 है, इसको हम 11 इंटू 8 तो लिख सकते हैं, लेकिन 22 इंटू 4 नहीं लिख सकते। जैसे 6 है, इसको 2 इंटू 3 तो लिख सकते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं HCF का 1 आएगा, 3 की पावर 3 and 1, यहाँ पर इसका HCF का निकालेंगे तो 1 आएगा। 3 इंटू एंड 7 तो इसका निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। 9 इंटू 14 तो इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जिसका HCF 1 आए उसे को प्राइम कहते हैं। तो इसका क्या यूज आगे हम समझेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, लिस्ट नंबर बात कर रखी है, तो क्या है, कम से कम लिस्ट नंबर होना चाहिए हमारा जो क्या कर सकता है, डिविजिबल हो, किससे, 3 से, 4 से और 5 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे, जहाँ पर हमारी लिस्ट जो डिविजिबल की बात की जा रही हो, जो पूरे नंबर्स को क्या कर लिए हमारे डिविजिबल, मतलब पूरे नंबर्स को से बात कर रखी है कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो 3 से, 4 से और 5 से भाग जाता हो। तो वो नंबर पूछ रखा हो, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर और जो पूरे को डिवाइड कर दे तो वो तुम्हारा एलसीएम ही है। तो एलसीएम है तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, और प्राइम फैक्टर्स निकाल कर और उनमें से जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स थे, मतलब जो हाईएस्ट जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स थे उनको लिया और इसको सोल्व किया, उसका हमारा आंसर 60 आ गया। आगे क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछ रखा है कि नंबर पूछ रखा है कि 3, 4, 5 है, इसका तो हमें पढ़ के आए, इसका 60 आ रहा है। अब इसमें क्या कर रखा है कि इसमें ऐसा नंबर होना चाहिए, तो 16 नंबर ऐसा जो 3 से, 4 से, 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसने कह रखा है कि रिमाइंडर 2 भी आना, बचा होना चाहिए, तो इसमें 2 को जोड़ देंगे, बस रिमाइंडर 2 भी बचा हुआ निकलेगा, तो इसमें 62 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसने कह रखा है कि सबसे छोटा नंबर्स बताना है, जो हम क्या करेंगे उसको इंक्रीज़ कर देंगे 5 से, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 8, 11 और 24। मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जो 8, 11, 24 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा अगर हम एक नंबर जैसे कि x नंबर, उसमें हम क्या कर दें, 5 को जोड़ दें। सबसे पहले कौन सा नंबर है वो निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम निकाल लिया हमने के अनुसार, प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स पावर्स कौन सी उनको एक जगह रख के और बाद में इस नंबर को लिखा, क्योंकि x में 5 जोड़ प्लस करेंगे क्योंकि 5 इंक्रीज करना है। तो x की वैल्यू पूछ रखी थी इसमें, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर्स कौन सा होगा, वो होगा हमारा 259, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसने पूछ रखा है कि सेकंड लिस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड करे 3, 4, 5 से, तो ये तो 60 नंबर तो पूरी आ गई थी और जिसमें रिमाइंडर भी 2 आना चाहिए। और अगला सेकंड नंबर बताना, पहला नंबर क्या था, 60 था, तो इस 60 में यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर डालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की 2 रख देंगे, ये हमारा एक प्रकार के फॉर्मूला सा बन गया। यहाँ पर 2 रख देंगे तो हमारे क्या है 120 आ जाता है, क्योंकि 2 तो शेष रहना है, 120 आएगा, 20 में +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 122 हो जाएगा। अब इसमें अगर रिमाइंडर 3 कह रखी हो तो क्या होगा, आंसर 123 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर में कुछ बदलाव करा जा रहा है तो इसी के हिसाब से हम जोड़ घटा माइनस जो भी पूछ रखा कर लेंगे। व्हाट इज़ द लिस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा क्या है, 4 डिजिट नंबर हमारे पास है, और वो क्या है, 4 डिजिट नंबर छोटे से छोटा है, और जब हम उसको वो उसमें से ऐसा नंबर निकालना है जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण तरह से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर भी हमारे पास 2 बच जाए। ये हमारे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 3, 4, 5, 6 का, तो इसका एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब 60 एलसीएम आ गया, हम इस फॉर्मूले को भी जानते हैं 60n + 2, लेकिन सबसे लिस्ट 4 डिजिट नंबर तो हमारे पास क्या होता है, 100 होता है, 1000 होता है। 1000 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 40 आ गया। अब इसको हम 40 से हम क्या करेंगे 1000 को 960 आ गया, क्योंकि 1000 पूरी तरह से इन नंबर से डिविजिबल तो है नहीं, तो उसके लिए हमें डिविजिबल बनाना होगा। डिविजिबल कौन सा नंबर है, वो हमारा 960 है,
और 90-60 में हम अब 4 डिजिट नंबर पूछ रखा है, तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 60 जोड़ने पर 1020 आ जाएगा इसमें। और रिमाइंडर भी बचे होना चाहिए, तो रिमाइंडर भी पूछ रखा, तो हम इसमें रिमाइंडर भी 2 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1022 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आगे हम देख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें अब की बार हमसे बड़े से बड़ी डिजिट नंबर पूछ रखी है 4 डिजिट नंबर की, जो अगर डिविजिबल 25 से भी जाए, 30 से भी जाए, 40 से भी जाए, 60 से भी जाए। तो सबसे पहले तो अगर हमसे ऐसा पूछा क्वेश्चन है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, 600 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर 99994 ये आ जाता है। अगर इसको हम 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा रिमाइंडर जो बचा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 399 आ रहा है। अब इसको हम इससे करेंगे तो 99,600 ये आ रहा है। तो यही हमारा इसका आंसर है। इसमें और बाकी रिमाइंडर के बारे में क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया था, तो इतना ही सोल्व होगा ये। व्हाट इज़ द लिस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें कह रखा है कि लिस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी होगी, जो 3, 5, 8, 9 इनसे डिवाइड हो जाएगी और उनका रिमाइंडर 1 बचेगा इस केस के अंदर। तो वही क्वेश्चन है, अगर 4 डिजिट नंबर इसका एल निकाल लेते क्या आता है आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पर 360 इसका एलसीएम आ गया है, एलसीएम 360 आ गया है। और हमारा लिस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है, 1000 है। और 1000 को क्या करना है, हमें 360 से डिवाइड कर देना है। अब 360 से डिवाइड करने पर हमारा कितना आ गया, 280 आ गया। अब 280 को हम 1000 में से 280 को हटाया तो कितना आ गया, 720 आ गया। और 720 में अब क्या करेंगे, हम 360 को जोड़ देंगे और रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जिसमें 1 और जोड़ देंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 1081। अब बात कर रखी है लिस्ट नंबर्स विच वैन डिवाइडेड 5, 6, 7 एंड 8 रिमाइंडर 3 इन केस बट वैन डिवाइड बाई 9 नो रिमाइंडर। मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा इतना आ गया, एलसीएम इसका निकाला तो हमारे पास 840 आ गया। 840 एलसीएम आने के बाद हमने क्या करना है, जो नंबर हमसे पूछ रखा है कि इसमें 3 तो हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। अगर हम इसमें अगर 1 रख दे, अगर 1 रखने के पे हमारा आंसर आएगा 843, परंतु 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कह रखा है कि 9 से पूरी डिवाइड देने पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर नंबर इसके n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 1683, जो कि हाँ डिवाइड हो रहा है हमारे 9 से। और हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, सीधा डायरेक्ट। कैसे, जैसे कि 8, 4, 3 कितना आ गया, इनका जोड़ कितना आ गया डिजिट्स का 15, इसका डिजिट का कितना जोड़ा गया 18, इसका कितना जोड़ा गया डिजिट का सम 21, इसका डिजिट का 12। तो इनमें से कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा था, वो तो हमारा नंबर डायरेक्टली ये है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम बताना हमारे 2 नंबर्स का जो 36 है, और जबकि एचसीएफ है उनका 6। तो जो नंबर्स हैं वो 18। तो क्या कह रखा है कि अदर्स नंबर्स क्या होगा हमारा। तो स्पष्ट बात हम पर क्या है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF भी हमें दिया हुआ है, LCM भी हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट का एक नंबर भी हमें दिया हुआ है और हमें दूसरा नंबर्स प्राप्त करना है। तो स्पष्ट डायरेक्टली हम प्राप्त कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब अगला क्वेश्चन में कह रखा है कि वैभव और अंकित क्या हैं, स्विम करने जाते हैं प्रत्येक 5वें दिन और प्रत्येक चौथे दिन। अगर दोनों 1 जनवरी को मीट हो गए, दोनों 1 जनवरी को दोनों मिले थे, तो अब वे कब एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर टाइम की बात होती है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, एलसीएम का ही यूज करते हैं। तो 5 और 4 कितना एलसीएम हो गया, 20 एलसीएम हो गया। अब 20 एलसीएम हो गया तो 1 तारीख को तो वो मिल चुके हैं, तो 20 दिन बाद मिलेंगे। तो इनमें से 20 दिन बाद कौन सा हो रहा है, 1 जनवरी को मिलेंगे, तो अब 21 जनवरी को मिलेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि अब नेक्स्ट पूछ लिए जाए तो उसमें नेक्स्ट हम 20 दिन जोड़ देंगे तो हमारा
10 फरवरी इसका आंसर आ जाता। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। और अगर हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, 1 जनवरी को मिले हैं तो अब 6 को, 11 को, 16 को, तो ये हमारा वैभव का हो गया। अंकित की ये हो गया। तो दोनों में 21 कहाँ पर आ रहा है, 21 पे दोनों मैच हो रहे हैं, तो 21 जनवरी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। और सीता और गीता स्विम करने जाते हैं एक गैप लेकर, मतलब एक गैप पर, तो 2 डेज और 3 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ़ 1 जनवरी को दोनों क्या गए थे, वो मिले थे, तो अब वे एक दूसरे को नेक्स्ट कब मिलेंगे। 2019 में पर्सनल क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एक गैप लिया है, तो यहाँ पर 2 की जगह तो 3 हो जाएगा और 3 की जगह यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 3 चौके 12, और 12 में अगर हम 1 को तो मिल चुके हैं, तो अब वे 13 को मिलेंगे, तो 13 जनवरी को ये एक दूसरे से मिलेंगे। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जोसेफ विजिट ए क्लब एवरी 5th डे। जोसेफ है वो क्लब में प्रत्येक 5वें दिन मिलता है। हर्ष विजिट करता है 24 डेज में प्रत्येक, तो सुमित विजिट करता है प्रत्येक 9 डेज में। अगर उन तीनों मिलते हैं क्लब में, संडे के दिन मिले थे एक दूसरे को, तो अब वे कब किस दिन मिलेंगे। तो आंसर क्वेश्चन में ये दे रखा हमारे पास कि हमसे क्या पूछ रखे हैं, सीधे से बात वीक के पूछ रखे। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो ये आ रहा है 360, और उसको हम क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। अब संडे में क्या है, संडे में 3 जोड़े, तो क्या आ गया, इसमें वेडनेसडे आया, तो इसका आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। अब कह रखा है कि 4 बॉल रिंग एट इंटरवल 3, 4, 5 एंड 10 सेकेंड टाइम। मैंने कहा था टाइम जहाँ आए टाइम पर वहाँ पर एलसीएम का यूज करना है। तो टाइम पीरियड की बात करी रखी है कि एक 4 बॉल की जो रिंग है वो एक दूसरे से इंटरवल करती है, एक दूसरे में इंटरवल करती हैं 3, 4, 5 और 10 सेकेंड के क्रमानुसार। तो अगर टाइम पीरियड 2 घंटे का है, तो कितनी बार वे मिलेंगे एक दूसरे से। एग्जीक्यूटिंग 1 एट स्टार्ट, शुरू में स्टार्ट हुई थी, उसको एग्जिट कर देना, अलग कर देना है। तो सिंपल सी बात है। इसका एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास 16 सेकंड आ गई। 16 सेकंड हमारे पास आ गई। तो 16 सेकंड आ गई, तो अगर 2 घंटे की बात है तो कितनी हो गई, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है, 120 मिनट होती है। 1 मिनट में क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि 120 बार वे एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को इंटरवल करेंगे। इस टाइम के इंटरवल 1 मिनट के हिसाब से कर सकते हैं, और इसमें 1 को हटा दिया गया है। तो अगर होती तो यहाँ पर अगर ये 1 ने एक्सक्लूड नहीं किया होता, तो इसमें 121 आंसर होता। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो पीछे हम पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन है सोल्व करना है, जो बैक हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो पूछ रखा है कि डिजिट जो नंबर हैं 110 से लेकर 200 तक के बीच का जो जितने भी इंटीजर हैं उनका डिजिट का सम कितना होगा। हमें पता है क्या, जैसे कि 110 से लेकर 200 तक हमने करना है। तो हमको पता है कि 100 प्लस पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 1, 90 बार आ रहा है। और साथ में क्या है, एक बार 2 भी आ रहा है ना, तो 2 जोड़ दिया तो 92 हो गया। टेंस में क्या आ रहा है, देखो 1 में 10 में एक बार 1 यार, इसमें एक बार 2, एक बार 3, तो इस प्रकार ये 9 तक चल रहा है। और इसका हमको पता है, अगर हम 10 को बाहर रख लें और इसका हमको डिजिट का हम पीछे हम पढ़ के आए हैं 45 आता है इसका सम है। तो अब 10 और इसका 450 आ गया। अब क्या बच गए, अब लास्ट में बच गए हमारे पास। अब वंस पे क्या नंबर आ सकते हैं, 0 से 9 आ सकते हैं नंबर हमारे पास। तो 0 से 9 आ सकते हैं, तो कितने हैं 9 में रख सकते हैं, 9 × 1, 9 × 2। इस प्रकार से हम 9 को बाहर रख लेंगे, 44, 5 को यहाँ पर रख लेंगे और 405 हो गया। तो अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 947। तो इसका आंसर ये आ जाता है। तो एक पीछे एक हमने बैक रिविज़न के लिए कुछ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। अब पूछ रखा है कि डिफरेंस क्या होगा अगर 8 जो प्लेसिस में 8वें स्थान पर क्या है, देख सकते हैं 8 और यहाँ पर हम 0 0 लगाए, क्योंकि ये कैमे स्थान पर हैं 8
1000 हो गया। अब 8000 में से इसमें क्या रखा कि 8 को हटा दो, तो 8 को हटाने से कितना आंसर आ गया 7992। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे डिफरेंस पूछ रखा था कि जो प्लस वैल्यू 8 की है उसमें से हमें एक्चुअल वैल्यू जो 8 है उसको हटा देना है, और उसमें से क्या आंसर बचेगा हमारा 7, ये आंसर बचेगा जो टिक लगा दिया हमें। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर 2 डिजिट प्राइम नंबर्स है, हमारे पास 2 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं, समझ लेते हैं x और y हमारे पास 2 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं। द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 1 इज मोर देन द कब ऑफ द डिजिट एट द टेस्ट प्लेस्ड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द डिजिट। मतलब क्या रखा है कि अगर जो एक नंबर है उसमें एक तो जोड़ दिया, अगला जो नंबर हमारे पास जो x नंबर है उसमें क्या, वो देखो y क्या है हमारे पास, y है कि जो हमारा x नंबर है उसको हम क्या कर दे क्यूब, मतलब x का क्यूब ले लिया, x का क्यूब ले ले और उसमें 1 मोर कर दें तो वो हमारी y की वैल्यू होगी है। ठीक है, तो हमने अगर y को हमने x को हमने 1 मान लिया तो 12 आता है। क्या 12 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके प्राइम नंबर वे होते हैं जिसकी एक या खुद से ही डिवाइड जाता हो, तो ये 12 तो और बाकी नंबर से भी जाता है। अब देख सकते हैं अगर 2 मान लिया यहाँ पर तो 2 क्या है, 2 का हमने किया, अगर यहाँ पर 2 वैल्यू रखी है हमने तो 2 पे हमारे पास आंसर 29 आता है। मतलब x की वैल्यू कैसे रखी हमने ये वैल्यू, या y की वैल्यू तो 9 आ गई और 2x की वैल्यू तो हम मान के चले हैं, तो 29 नहीं होगा हमारा 2 डिजिट प्राइम नंबर्स ये। अब इन दोनों प्राइम नंबर्स का इसने क्या, देखो आगे मानेंगे तो आगे नहीं सोल्व हो रहा है। तो आप देखो इसका क्या कर रखा है कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, मतलब क्या है, पहले तो इनका सम कर लो, सम कितना आ गया 11 आ गया, अब उसका स्क्वायर कर लो तो उसका स्क्वायर कितना आ गया 121, तो इसका आंसर यही आ गया। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन